हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लड ग्रुप के बारे में, यानी रक्त समूह के बारे में। तो इसमें हम लोग समझेंगे कि ब्लड ग्रुप ए क्या होता है, बी क्या होता है, ए बी क्या होता है, ए बी पॉजिटिव क्या होता है, और ब्लड ग्रुप ओ क्या होता है। और ये भी हम देखेंगे कि जो है ये किससे कौन सा ब्लड ग्रुप ले सकते हैं, या फिर जो है ये किसको कौन सा ब्लड ग्रुप दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई पर्सन 1 है, ठीक है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ 4 है। इस तरीके से मार्किंग कर लेते हैं, 4 5 6 7 इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप मान लीजिए ए है, ठीक है। और उसका जो आर एच है, आर एच का मतलब होता है रेसस फैक्टर, आर एच का मतलब होता है रेसस फैक्टर, ठीक है। तो उसमें मान लो आर एच फैक्टर, देखिए सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आर एच फैक्टर होता क्या है। तो आर एच जो है ये क्या है, ये एक प्रकार का प्रोटीन है, ए प्रोटीन है, ए प्रोटीन, ठीक है। आर एच जो होता है रेसस फैक्टर जो होता है वो एक प्रकार का प्रोटीन होता है। और ये प्रोटीन जो होता है वो एंटीजन का काम करता है, एंटीजन एंटीजन का काम करता है, ठीक है। देखिए एंटीजन आपने पहले भी जो है सुना होगा, एंटीजन और एंटीबॉडी। देखिए एंटीजन जो होता है वो एक प्रकार का ऐसा चीज़ होता है जिससे जो है हमारी बॉडी को नुकसान पहुंच सकता है। जैसे मान लीजिए कोई वायरस हो गया, कोई बैक्टीरिया हो गया, जो कि हमारे शरीर पर आकर के हमें नुकसान पहुंचा पहुंचा रहा है। या फिर कोई भी ऐसा चीज़, सूक्ष्म जीव जो कि हमारे शरीर के अंदर ही है और हमें नुकसान पहुंचा सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है कि वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। तो ऐसा कोई भी जीव जो हमारे शरीर के अंदर है या फिर जो है हमारे शरीर के बाहर है, तो उससे जो है एंटीजन कहा जाता है। और जब भी कोई भी एंटीजन जो है वो हमारे शरीर पर आक्रमण करता है, चाहे वो हमारे शरीर के बाहर से आक्रमण करे या फिर हमारे शरीर के अंदर से आक्रमण करे, तो उसे जो है एंटीजन कहते हैं। और जब भी एंटीजन आक्रमण करता है तो उसी समय ही जो है वो प्रेरित करता है एंटीबॉडी को कि भाई तुम जो है अब जो है एंटीबॉडी बनाओ, एंटीबॉडी बनाओ, ठीक है। मतलब कि शरीर की सुरक्षा करने के लिए जो है तुम एंटीबॉडी का बनाओ, ताकि जो है शरीर जो है बीमार ना होने पाए, शरीर जो है स्वस्थ रहे, शरीर बीमार ना होने पाए। जो भी बाहर से वायरस या फिर बैक्टीरिया आया है उसे मारने के लिए जो ताकत की जरूरत पड़ेगी वो जो है एंटीबॉडी वो जो है लड़ेगी उससे। तो एंटीजन क्या हुआ, एंटीजन वह वायरस या फिर बैक्टीरिया या फिर बाह्य सूक्ष्म जीव है, बाह्य या फिर शरीर के बाहर से भी हो सकता है, शरीर के अंदर से भी हो सकता है, ठीक है। तो वह सूक्ष्म जीव है जो कि जो है शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। और जब भी एंटीजन आक्रमण करता है तो एंटीबॉडी का प्रेरित करता है एंटीबॉडी बनाने के लिए, ठीक है। तो ये आर एच जो होता है वो रेसस फैक्टर कहते हैं इसे, और ये एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो कि एंटीजन का काम करता है। तो अगर मान लीजिए किसी का ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, और चूंकि ब्लड ग्रुप में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी होता है, तो आरबीसी जो होता है अगर उसके ऊपर जो है इस तरीके से कोई प्रोटीन लगा है तो वो होता है प्लस वाला प्रोटीन, ठीक है। तो वो होता है प्लस वाला ग्रुप। जैसे ये है ए वाला, ठीक है, तो ए ब्लड ग्रुप है इसका। और अगर मान लीजिए इसमें जो है आर एच फैक्टर है, आर एच फैक्टर वाला प्रोटीन है, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस पॉजिटिव ग्रुप हो जाएगा, ए प्लस ब्लड ग्रुप वाला हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से फिर से ए वाला, अगर उसमें आर एच नहीं है, अगर उसमें आर एच नहीं है तो उसको हम कह देंगे निगेटिव वाला, ठीक है। तो ए निगेटिव आर एच वाला, ठीक है। तो इस ए प्लस का क्या मतलब हुआ, ए प्लस का मतलब ये हुआ कि ब्लड ग्रुप ए है लेकिन उसमें आर एच प्रोटीन मौजूद है। और ए माइनस का मतलब क्या हुआ, ए माइनस का मतलब ये हुआ कि ए ब्लड ग्रुप वाला आदमी है जिसमें जो है आर एच प्रोटीन नहीं है, ठीक है। तो ये ए वाला होगा, अब ये बी वाला, तो बी में भी दो होंगे ना, एक बी पॉजिटिव वाला और एक बी नेगेटिव वाला, ठीक है। उसके बाद अब ए बी होगा, ठीक है। तो ए बी मिल जाएंगे जब, तो ए बी में भी पॉजिटिव वाला और ए बी में भी नेगेटिव वाला होगा, ठीक है। और ओ सुना होगा आपने, ओ में भी पॉजिटिव वाला और यहाँ पे 8वां नंबर, ठीक है, ऐसे मान लीजिए।
इस तरीके से, ठीक है। तो ओ में पॉजिटिव वाला हो गया और ओ में निगेटिव वाला, ठीक है। इस तरीके से जो है आर एच प्रोटीन वाला ब्लड ग्रुप के बारे में हमने जान लिया, ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं कि जो है ये जो भी ब्लड ग्रुप हैं ये किससे ब्लड को ले सकते हैं, ठीक है। तो जैसे देखिए हमारा शरीर जो होता है वो हमेशा से ही इस बात को लेकर के चलता है कि कोई भी बाहरी चीज़ जो है हमारे शरीर में ना प्रवेश करे, जो कि हमारे शरीर को, हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाए। कोई भी ऐसा बाहरी चीज़ जो है ना उपस्थित होने पाए हमारे बॉडी में, ठीक है। तो हमारी बॉडी ऐसे काम करती है। अब चूंकि आर एच प्रोटीन जो है वो एक्स्ट्रा है, ठीक है। वो अगर प्लस में है तो इसका मतलब क्या हो, एक्स्ट्रा आ रहा है, और अगर माइनस में है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ आ जा रहा है, जैसे मान लीजिए होता है ना, जनरली जब आप बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो आप उल्टी होने की समस्या देखने को मिल सकती है। मतलब कि आपको उतने की ज़रूरत नहीं है, तो जितना भी मतलब कि एक्स्ट्रा होगा वो आपको उल्टी हो जाएगी, तो वो आपसे शरीर से बाहर निकल जाएगा। तो वैसे ही हमारा शरीर बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है कि जिस चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है उसे जो है वो बाहर करने की कोशिश करता है। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ए ब्लड ग्रुप वाला आदमी, ठीक है, इसके पास प्लस है, ए प्लस है। इसका मतलब क्या हुआ कि आर एच प्लस वाला जो है इसके पास में मौजूद आ गया, ठीक है। तो अब इसको अगर मान लीजिए कि इसको जो है कौन दे दे, मान लीजिए कि बी प्लस वाला दे दे, ठीक है। बी छोड़िए, अभी ए प्लस वाले में ही हम देते हैं, ठीक है। ए प्लस वाला हम देते हैं, ठीक है। तो ए को मान लीजिए ए वाला आदमी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ए प्लस का क्या मतलब हुआ, ए प्लस का मतलब ये हुआ कि इसके पास एक आर एच प्रोटीन मौजूद है जो कि एक्स्ट्रा है। तो चूंकि इस आदमी को पर्सन नंबर वन को और इसके पास ऑलरेडी जो है प्लस है, तो इसको जो है और एक्स्ट्रा की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी जो है उसको झेल नहीं पाएगी, वो जो है उससे ज़रूरत नहीं है, मतलब कि अन्य प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है उसको। तो वो क्या करेगा, वो जो है इसको नहीं लेगा, मतलब कि इसको जो है प्लस वाला अब नहीं चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको ए प्लस वाले को कौन दे सकता है, ए प्लस वाले को ए निगेटिव वाला दे सकता है, ठीक है। ए प्लस वाले को ए निगेटिव वाला दे सकता है आराम से। ए निगेटिव है, ए निगेटिव का मतलब ये हुआ कि ए ब्लड ग्रुप वाला आदमी है और उसके पास में आर एच जो है एंटीजन नहीं है, मतलब कि कोई भी एक्स्ट्रा चीज उसको नहीं दे रहा है ए पॉजिटिव वाले को। इसका मतलब क्या हुआ, ए निगेटिव वाला दे सकता है। ए पॉजिटिव वाला क्या दे सकता है, ए पॉजिटिव वाला, देखिए ए पॉजिटिव वाला आदमी है और उसको हम ए पॉजिटिव का ब्लड ग्रुप दे रहे हैं, ठीक है, प्रोवाइड करा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके बराबर में ही तो है, ए पॉजिटिव के बराबर में ही तो हम इसको ब्लड दे रहे हैं, मतलब एक्स्ट्रा नहीं दे रहे हैं। जितना इसके बराबर में है, जितनी क्वालिटी इसमें है उतनी ही क्वालिटी वाला इसको ब्लड हम दे रहे हैं। इसमें एक्स्ट्रा कोई भी हम चीज़ ऐड करके नहीं दे रहे। इसका मतलब क्या हुआ, ए प्लस वाले को ए माइनस वाला दे सकता है, ए प्लस वाला भी दे सकता है। अब हम आते हैं क्या कि क्या जैसे कि ए प्लस हो गया, माइनस हो गया और ए बी हम देते हैं, ठीक है। तो क्या ए बी पॉजिटिव वाला दे सकता है क्या, देखिए यहाँ पे ए पॉजिटिव है, समझ में आता है, लेकिन यहाँ पे ए आया और यहाँ पे बी भी एक्स्ट्रा आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसा मैंने पहले ही बताया था कि बी जो है एक्स्ट्रा आ गया इसमें, तो कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ ब्लड एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी वाला एक्स्ट्रा जो आ गया है इसकी वजह से जो है ये एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। अब ए बी पॉजिटिव भी नहीं होगा और ए बी निगेटिव भी नहीं होगा, क्योंकि जो है दोनों में जो है एक्स्ट्रा बी आ जा रहा है, ठीक है। तो ए बी वाला हो गया कैंसिल। अब आते हैं ओ वाला, देखिए ओ जो ब्लड ग्रुप है इसका मतलब ये होता है कि इसमें ए भी नहीं है और इसमें बी की क्वालिटी भी नहीं है, ठीक है। तो ओ पॉजिटिव का मतलब ये हुआ कि केवल आर एच है इसमें, देखिए ओ का मतलब ये हुआ कि इसमें ए नहीं है, ओ का मतलब ये हुआ कि इसमें बी भी नहीं है। तो ओ पॉजिटिव का मतलब होता है इसमें ए नहीं है, बी नहीं है, लेकिन आर एच है। और ओ नेगेटिव का मतलब ये हो कि इसमें आर एच नहीं है, इसमें आर एच नहीं है, ठीक है। तो देखिए क्या ओ पॉजिटिव वाला दे सकता है,
ए पॉजिटिव को देखिए, ओ पॉजिटिव, ओ का मतलब हुआ कि ए नहीं है बी नहीं है, मतलब कि एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ नहीं है। लेकिन इसमें पॉजिटिव का मतलब ये हुआ कि जो है इसमें आर एच मौजूद है, तो इसमें आर एच मौजूद है मतलब कि आर एच जो है एक्स्ट्रा दे रहा है इसको, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग ध्यान से देखें कि हम लोग किसको कौन ब्लड एक्सेप्ट कर रहा है, ए पॉजिटिव ब्लड एक्सेप्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए है लेकिन इसमें जो है प्लस भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके पास में आर एच है और हम देख क्या रहे हैं कि हम भी आर एच ही दे रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, आर एच बराबर हो गया, हम इसको एक्स्ट्रा कुछ नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ओ पॉजिटिव वाला तो दे सकता है, अब क्या ओ निगेटिव दे सकता है, तो ओ निगेटिव का मतलब क्या हुआ कि इसके पास में आर एच नहीं है, तो कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ इसके पास में नहीं जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए प्लस को क्या कौन दे सकता है, ए प्लस दे सकता है, ए माइनस दे सकता है, ओ प्लस दे सकता है, ओ माइनस दे सकता है, ठीक है। अब हम आते हैं ए निगेटिव वाले पर, ठीक है। तो देखिए ए निगेटिव वाले को क्या ए पॉजिटिव वाला दे सकता है। देखिए ये ए वाला है ब्लड ग्रुप, यहाँ पे ए वाला ब्लड ग्रुप है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो निगेटिव है, यहाँ पे जो निगेटिव है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास आर एच प्रोटीन नहीं है। और यहाँ पे पॉजिटिव जो है, यहाँ पे पॉजिटिव जो है ए में, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इसके पास आर एच प्रोटीन मौजूद है। तो यहाँ पे अगर हम ए पॉजिटिव वाले को दे देंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके पास में एक्स्ट्रा आर एच प्रोटीन चला जाएगा जो कि हमारा ब्लड एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव वाला तो नहीं चलेगा। क्या निगेटिव वाला चल सकता है, निगेटिव का मतलब क्या हुआ कि इसके पास में आर एच प्रोटीन नहीं है, तो निगेटिव वाला चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ए पॉजिटिव वाला नहीं चलेगा, निगेटिव वाला चलेगा। अब आते हैं ए बी वाले पे। तो यहाँ पे चूंकि हम ए वाले को देख रहे हैं तो यहाँ पे बी एक्स्ट्रा आ जा रहा है, तो बी वाला भी नहीं चलेगा, ए बी वाला भी नहीं चलेगा, ए बी पॉजिटिव भी नहीं चलेगा, ए बी निगेटिव भी नहीं चलेगा। तो अब बचता है ओ पॉजिटिव ओ निगेटिव। तो क्या ओ पॉजिटिव वाला दे सकता है, देखिए यहाँ पे पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ कि इसके पास में आर एच प्रोटीन मौजूद है, और यहाँ पे ए नेगेटिव का मतलब हुआ इसके पास में आर एच निगेटिव, मतलब कि आर एच मौजूद मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे आर एच जो है हम ओ के जरिए एक्स्ट्रा पहुँचा रहे हैं इसको, जो कि हमारा ब्लड एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसलिए पॉजिटिव वाला एक्सेप्ट नहीं होगा। तो ओ नेगेटिव वाला भी एक्सेप्ट तो होगा ही, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं हम बी वाले को, ठीक है। तो बी पॉजिटिव वाले को, तो बी पॉजिटिव वाले को बी पॉजिटिव वाला आराम से दे सकता है, क्योंकि बी पॉजिटिव के बराबर में बी पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बी निगेटिव देखते हैं। निगेटिव का मतलब क्या हुआ कि इसके पास में आर एच प्रोटीन नहीं है, तो बी वाला है, बी वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके पास में आर एच प्रोटीन की मौजूदगी है और इसके पास में आर एच प्रोटीन की मौजूदगी नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी वाला तो हम दे रहे हैं क्वालिटी, लेकिन जो है आर एच प्रोटीन हम एक्स्ट्रा नहीं दे रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। ब्लड को एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है, अगर आप ब्लड को कम कोई चीज़ दो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा मत दो, एक्स्ट्रा दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए जो है बी माइनस वाला, बी निगेटिव वाला चल सकता है, ठीक है। तो बी निगेटिव वाला चल सकता है। अब हम ए बी पे आएंगे, अगर अगर मान लीजिए ए बी पे आएंगे तो इसमें बी वाला तो चल सकता है, लेकिन जो है ए वाला एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो ए बी वाला नहीं चलेगा, ए बी वाला नहीं चलेगा। अब आते हैं ओ वाले पे। तो ओ पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो चल सकता है। और ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव मतलब कि आर एच वाला कम है, तो कम दो, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक्स्ट्रा मत दो। इसका मतलब ओ नेगेटिव वाला भी चल सकता है, ठीक है। अब आते हैं बी निगेटिव पे। तो बी निगेटिव को बी निगेटिव दे सकता है। फिर क्या बी पॉजिटिव वाला दे सकता है बी निगेटिव को, बी पॉजिटिव वाला क्या दे सकता है बी निगेटिव को, देखिए बी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे निगेटिव ये शो कर रहा है, यहाँ पे निगेटिव ये शो कर रहा है कि इसके पास में आर एच प्रोटीन नहीं है। तो यहाँ पे पॉजिटिव ये शो कर रहा है कि इसके पास आर एच प्रोटीन है। तो भाई ये अगर इसको ये दे देगा, अगर ये मान लो इसको देगा, तो यहाँ पे आर एच प्रोटीन एक्स्ट्रा हो जाएगा, जो कि हमारा ब्लड एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसलिए जो है बी पॉजिटिव वाला, बी पॉजिटिव वाला नहीं दे पाएगा, बी पॉजिटिव वाला नहीं दे पाएगा, ठीक है, बी नेगेटिव को।
तो ए बी वाला भी नहीं दे पाया क्योंकि इसमें ए एक्स्ट्रा आ जाएगा। अब ओ वाले को देखते हैं, ओ वाले में पॉजिटिव जो है वो एक्स्ट्रा आर एच आ जाएगा, तो ये भी नहीं दे पाएगा। तो ओ निगेटिव वाला आराम से दे सकता है क्योंकि इसके पास भी आर एच नहीं है और बी के पास भी आर एच नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं ए बी प्लस पॉजिटिव वाले के पास में, तो ए बी पॉजिटिव वाले को ए बी पॉजिटिव तो दे ही सकता है क्योंकि ए बी पॉजिटिव के बराबर में है। अब क्या ए बी निगेटिव दे सकता है? देखिए ए बी निगेटिव बिल्कुल दे सकता है क्योंकि ए बी है, ए बी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे निगेटिव का मतलब ये हुआ कि इसके पास में आर एच की कमी है, आर एच की कमी मतलब कुछ चीज़ें कम दे रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई चीज़ें कम दो वो सही है लेकिन एक्स्ट्रा मत दो, तो ए बी निगेटिव है, सही है। ओ पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव देखिए ओ पॉजिटिव, पॉजिटिव यहाँ पे है, पॉजिटिव यहाँ पे है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ओ निगेटिव कम है लेकिन एक्स्ट्रा नहीं है, तो भी सही है। अब आते हैं ए बी निगेटिव पे, ए बी निगेटिव पे, तो ए बी निगेटिव को ए बी निगेटिव वाला दे सकते हैं आराम से, लेकिन अगर हम ए बी पॉजिटिव पे आ जाएंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव वाला एक्स्ट्रा हो जाएगा और इसको एक्स्ट्रा चाहिए नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी पॉजिटिव वाला नहीं चलेगा। उसके बाद फिर ओ पॉजिटिव वाला चलेगा क्या? ओ पॉजिटिव भी नहीं चलेगा लेकिन ओ निगेटिव चलेगा, ठीक है। अब आते हैं क्या, ओ निगेटिव पे, सॉरी एक और बचा है, तो यहाँ पे ओ पॉजिटिव है, ठीक है। तो ओ पॉजिटिव वाले को क्या ए दे सकता है? देखिए ओ का मतलब ये है, ओ का मतलब ये है कि इसके पास में ए की क्वालिटी भी नहीं है, इसके पास में बी की क्वालिटी भी नहीं है, यही है ओ का मतलब, ठीक है। और अगर ओ पॉजिटिव बोल रहा है इसका मतलब इसके पास में आर एच है, और अगर ओ नेगेटिव बोल रहा है तो इसके पास मतलब आर एच नहीं है, ठीक है। तो ये मतलब होता है इसका। तो यहाँ पे ओ पॉजिटिव का मतलब यह हुआ कि इसके पास में ए की क्वालिटी भी नहीं है और बी ग्रुप की क्वालिटी भी नहीं है, लेकिन पॉजिटिव का मतलब यह हुआ कि इसके पास में आर एच प्रोटीन यानी आर एच एंटीजन प्रोटीन है। तो इसमें जो है ए वाला तो नहीं चलेगा, बी वाला भी नहीं चलेगा, लेकिन ए वाला भी नहीं चलेगा, बी वाला भी नहीं चलेगा, लेकिन ओ वाला तो चल ही सकता है। लेकिन पॉजिटिव वाला है तो पॉजिटिव वाला चल सकता है। निगेटिव वाले में एक आर एच कम है, इसका मतलब कम है, कोई दिक्कत नहीं, चल सकता है। अब बात करते हैं ओ निगेटिव वाले को, तो ओ निगेटिव वाले को क्या ओ पॉजिटिव दे सकता है? देखिए ओ पॉजिटिव अगर हम देंगे तो पॉजिटिव वाला एक्स्ट्रा हो जाएगा इसके पास में आर एच, जो कि ब्लड हमारा एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसलिए ओ निगेटिव को ओ निगेटिव वाला दे सकता है, ठीक है। ओ निगेटिव को ओ निगेटिव वाला दे सकता है। तो आई थिंक ये बी वाला चलेगा नहीं इसमें, बी वाला नहीं चलेगा नहीं इसमें, और ए वाला भी नहीं चलेगा, और ओ पॉजिटिव तो चलेगा ही नहीं क्योंकि पॉजिटिव वाले में जो है आर एच एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम लोग देख सकते हैं कि किस ब्लड ग्रुप वाले आदमी को कौन कितने ब्लड ग्रुप वाले आदमी मतलब कि अपना ब्लड दे सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान दें कि जो भी निगेटिव वाला है, जैसे देखिए यहाँ पे मैं इसको रेड से मार्क कर देता हूँ, देखिए ये निगेटिव वाला है, ये निगेटिव वाला है, ये निगेटिव वाला है, और यहाँ पे निगेटिव वाला, ठीक है। तो जितने भी निगेटिव वाले हैं अगर आप उसमें ध्यान से देखेंगे तो उसमें पॉजिटिव वाला बिल्कुल नहीं है। देखिए ए निगेटिव वाले में क्या है, यहाँ पे सामने हम देख रहे हैं, यहाँ पे ए निगेटिव वाला दे सकता है, ओ निगेटिव दे सकता है। बी निगेटिव में क्या है, बी निगेटिव दे सकता है और ओ निगेटिव दे सकता है। ए बी निगेटिव वाले में ए बी निगेटिव दे सकता है, ओ निगेटिव दे सकता है। उसके बाद फिर ओ निगेटिव देख रहे हैं तो ओ निगेटिव को ओ निगेटिव दे सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी निगेटिव वाले ब्लड ग्रुप वाले इंसान हैं उनको जो है निगेटिव वाले ब्लड ग्रुप वाले इंसान ही ब्लड ग्रुप अपना दे सकते हैं, पॉजिटिव वाला नहीं दे सकता है, ठीक है। तो ये जो है हम लोग इसका एक जो है कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो क्योंकि निगेटिव का मतलब ये है कि इसके पास में आर एच प्रोटीन नहीं है, और पॉजिटिव का मतलब है कि भाई तुम्हारे पास में एक्स्ट्रा आर एच प्रोटीन है, लेकिन ब्लड हमारा कहता है कि हमें थोड़ा सा कम दो, थोड़ा सा कम क्वालिटी वाली चीज़ दो, लेकिन हमें एक्स्ट्रा की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे हो गया ब्लड ग्रुप।
तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा ब्लड ग्रुप का, कि किस तरीके से जो है क्या क्या कितने ब्लड ग्रुप होते हैं और कौन से इंसान को जो है किस ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकते हैं। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नए और अमेजिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।